आज के इस वीडियो में 7 साल पुराने चूल्हे को हम साफ़ करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है इसकी जो है कंडीशन इस टाइम जो हुई हुई है, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 7 साल पुराना चूल्हा है और इसके ऊपर कुछ भी टच वच नहीं किया हुआ, कोई क्लीनिंग श्लीनिंग कुछ नहीं की हुई। लेकिन एक्चुअली में ये 7 महीने से चूल्हे की ये हालत है। 7 साल पुराना नहीं, ये 7 महीने पुराना चूल्हा है जो कि कहाँ गया हुआ था, कहाँ से आया है, किसने इस हालत में कैसे दिया है, ये आपको आगे चल के बताते हैं। पहले आप इसको अच्छे तरीके से इसका जो है मुआयना कर लें कि इसकी जो है किस हद तक मिट्टी, डस्ट और ये जो इसके ऊपर जिसमें आग चलती है ना, ये वाली सेपरेट हो ही नहीं रही कि हम इसके अंदर देख सकें। ये सेपरेट ही नहीं हो रही और ओवरऑल मिट्टी, ग्रीस, ऑयल शॉइल हर चीज़ जो है इस पर जमी हुई है, जिसको देख के मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे। खैर, इसको वॉश करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो सबसे पहले जनाब चूल्हा को तो साफ़ करना ही है। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है ना वो मैक्स वाला लिक्विड डिश वॉशर वो डाल के इसको छोड़ देंगे। तब तक जो हमारे रिमेनिंग बर्तन है मैसी हुए हुए उनको हम क्लीन कर लेंगे। तब तक जो है जिस हद तक भी हो सकती है उसकी मैल, उसकी डस्ट, उसके ऊपर ऑयल और जो जो कुछ जमा वमा हुआ है वो सारा जो है ना नरम हो जाए, ताकि उसको वॉश करने में, क्लीन करने में आसानी हो जाए। मैं अपनी पुरानी वीडियो में अक्सर ही जिक्र करती थी कि मेरे पास एक ही चूल्हा है और मैंने पहले हलवा बनाया, फिर पराठे बनाए, एक दिन पहले गोश्त गलाया, अगले दिन दाल गलाई। मेरे पास एक ही चूल्हा, उसी पे रोटी, उसी पे सालन, उसी पे दूध, यानी कि सारा करना होता है। क्योंकि मेरा दूसरा चूल्हा जो है वो सिस्टर की तरफ है। सिस्टर ने 1-2 मंथ के लिए लिया था, बट अभी 7 मंथ के बाद जो है ना उन्होंने वापस किया है, जबकि मैंने मांगा तो अभी भी नहीं था, बट अब उन्होंने अपना न्यू ले लिया है और जो है मेरा चूल्हा मुझे वापस कर दिया है। वैसे उन्होंने जो न्यू है वो तकरीबन उन्होंने 10-15 दिन पहले का ले लिया हुआ था, लेकिन मेरा चूल्हा उन्होंने आज वापस किया है। लेकिन मैंने मांगा नहीं था, उन्होंने खुद वापस किया है। और इन 7 महीनों में जो है रमज़ान आया है और ईद आई है, छोटी ईद, बड़ी ईद, दावतें हुई हैं, अफ्तारियाँ हुई हैं, सब चीज़ मैंने सिर्फ एक ही चूल्हे पे मैनेज की है। इवन के न्याज भी करवाती रह गई हूँ, जिसमें 2-2 3-3 चूल्हों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है, 2-2, क्योंकि घर का भी खाना वाना देखना होता है। पर मैंने एक चूल्हे पे ही सर्वाइव किया था। बट अब बाय लक ही मेरा चूल्हा वापस आ गया है, तो उसको क्लीन करेंगे। यहाँ पे जो है मैं बॉटल वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ही ना वो दूध बच जाए या दूध जैसे आता है तो मैं उसको जो है ना बॉटल्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर वो सुबह नेक्स्ट डे जैसे उठती हूँ तो बॉटल वाला जो है पका लेती हूँ, जो उस दिन आता है उसको मैं दोबारा से फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा इसी बहाने बोतल भी अच्छे तरीके से धुल जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके थे और 10-12 मिनट में जो है मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, बॉटल्स वगैरह वॉश कर लिए। अब आ जाते हैं चूल्हे पे। चूल्हे को जो है ना मैं जिस हद तक वो नरम हो चुका था तो मैं उसको जो है ना अच्छे तरीके से रगड़ रही थी। एक्चुअली में इसकी हालत हुई इतनी ज़्यादा बुरी हुई थी कि मैं इसको जब यहाँ पे रगड़ रही थी और मुझे लगा कि ये प्रॉपरली क्लीन हो गया है, बट ये जस्ट साइडों से ही क्लीन हुआ था और जो है ना बीच से क्लीन नहीं हुआ था। हालांकि इसको मैंने यहाँ पे तकरीबन ये वीडियो थी 8 मिनट की, 8 से 9 मिनट की वीडियो थी, जो कि मैं इसको मुसलसल रगड़ती रह गई हूँ। मेरा अंगूठा और मेरे हाथ की ना बस हो गई थी। लेकिन जो है इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक वाले स्टेन थे जो कि नहीं हटे। हालांकि मैंने बहुत रगड़ा इसको, एक एक जगह से ना एक एक चीज़ से अच्छे तरीके से रगड़ा। यहाँ पे मैंने दोबारा मुझे पता चला कि अभी तो बहुत ज़्यादा रहता है। मैं इसको दोबारा से जो है रगड़ने लगी कि शायद नरम हो जाए, और साथ पाइप को भी वॉश किया, क्योंकि पाइप की भी अक्सर मैंने देखा है जो चूल्हों के साथ पाइप होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना काले हुए हुए होते हैं, मतलब उन पे ऑयल और ग्रीस इस हद तक जमी हुई होती है। एक्चुअली में और किचन में काम सारा ऑयल का ही होता है, तो वो ऑयल ना उड़ उड़ के पाइप पे जाता रहता है और वहाँ पे डस्ट जम जाती है ना तो वो ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए पाइप की भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा किचन में पाइप अच्छा लगता है, वरना हल्का सा पाइप को टच करो तो आपके हाथ सबसे पहले ख़राब हो जाते हैं और फिर वैसे भी ऑयली ऑयली और मैसी मैसी अजीब सी लुक आती है। खैर, यहाँ पे जो है ना मेरी अजीब सी कैफियत हो गई थी, क्योंकि मैंने जिस इंटेंशन में व्लॉग बनाने लगी थी कि बिफ़ोर और आफ्टर लुक दिखाऊंगी, बट यहाँ पे मैंने बिफ़ोर लुक इसकी जो दिखाई है वो इस हद तक डर्टी थी, इस हद तक मैसी थी, इस हद तक डस्टी थी ना कि यहाँ पे जब मैंने उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया
तो उसकी वो वाली कंडीशन या वो वाली शक्ल नहीं निकली और मैं हैरान थी कि अब मैंने व्लॉग बनाना था और ये हुआ ही नहीं। और उससे बढ़ के जो मुझे था कि मेरा चूल्हा इस हद तक ख़राब हो गया है और मैंने उसके ऊपर जो है इतनी मेहनत से कुचा कचाई कर ली है, रगड़ाई कर ली है, लेकिन उसके बाद भी इसका फ़र्क बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा। ये जो इसके ऊपर वाला स्टैंड था ये भी इस हद तक स्टिकी हुआ था कि इस पे जो है वो मेटल वाली स्पंज है वो रगड़ा ही नहीं जा रहा था। इतना तो हो गया है, आप ये देख सकते हैं। और जो है ना इतना नहीं हो रहा, मतलब वैसे मैंने पहले भी इसकी क्लीनिंग की रूटीन शेयर की हुई है। इसकी क्लीनिंग ये इतना ज़्यादा देख लें, इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट पूछती रहती हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन ये हो ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे जाएगा। मियाँ जी बात सुनिएगा जरा, 1 मिनट आइए जरा, 1 मिनट आके तो चूल्हे को तो देखें। हाँ जी। इसको मैंने ना इस जूने से इतना अच्छे तरीके से रगड़ा है और ये ऊपर डाल के ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको 10 मिनट ही सारा अच्छे तरीके से किया है। ये हो ही नहीं रहा, इतना वो है हार्ड। आप देखें छुरी से करके, ये दूध और चाय जो है ना ये गिर गिर के पक के ये जगह जल गई है सारी, ये खराब हो गया। अब इसका कोई हल कि ये किस तरीके से साफ होगा या ये क्या होगा? छुरी से रगड़ने से नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा। ये खराब हो जाएगा, मैं तेजाब लाऊंगा फिर उससे सही चेक करेंगे ट्राई करके। तेजाब से तो अभी नहीं लग सकता। मैंने वैसे चलो मैं अभी कोशिश करता हूँ इससे करने की। वैसे ये जब खराब हो गया दूध की वजह से। चले मियाँ जी ने तो कह दिया कि ये खराब हो गया है। तकरीबन 7 महीने बाद जो है ना ये चूल्हा आया है और जो कि है मैं इसको इस हद तक गंदा और डर्टी है। मैं इसको ओवरऑल तो साफ कर चुकी हूँ, मगर जो एग्जैक्ट पकाने वाली जगह है वो इस हद तक डर्टी है। और वैसे ही मेरा चैनल है और मैंने वीडियोस भी शूट करनी होती है, पर चूल्हे का हाल ऐसा हो गया है कि मैं समझ नहीं आ रही इसको अभी लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। मियाँ जी को दोबारा बात देती हूँ कि अगर उनसे ये सही हो जाता है तो वो ही कर लेंगे, अदरवाइज मेरी तो बाजुओं की बस हो गई है। अब मियाँ जी यहाँ पे मियाँ जी खैर रेत लेकर आए थे और जो है ना वो रेत से जो है इसको रगड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी और फिर मेरा चैनल है, मुझे वीडियोस भी बनानी होती हैं। मियाँ जी ये आप रेत लेकर आए हैं, इससे भी साफ हो जाते हैं ना? पुराने जमाने में ऐसे साफ करते थे। हम छोटे होते जब गांव जाते थे ना, गांव पत्तों की, तो वो लोग जो है ना जब नलके से बर्तन वगैरह धोते थे तो बड़ी बड़ी देगचियाँ जो काली होती थी लकड़ी में खाना पकाते थे, तो उनको देखा था रेत पे और मुझे कभी यकीन नहीं आया। और आज मैं देख रही हूँ अभी जो है ना मियाँ जी ये बाहर से रेत लेकर आए हैं और ये ना इनको जो है ना चूल्हे को अच्छे तरीके से रगड़ रहे हैं। फर्क तो पड़ रहा है, बस बहुत टाइम लग रहा है और एफर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी इस टाइम वैसे ही थक के आए हैं 12 घंटे की ड्यूटी के बाद। क्योंकि हमें तंगी भी वैसे बहुत थी, हमने मांगा तो नहीं है लेकिन हमें तंगी बहुत थी। रमज़ान भी इसी में गुजरा है, दोनों ईदें इसी में गुजरी हैं, अभी न्याज भी इसी में ही गुजरी है। एक चूल्हे से काफ़ी प्रॉब्लम है और अभी गैस का भी बड़ा मसला रहता है। मैंने तो इनसे कहा था कि फ़िलहाल फिर ऐसे ही लगा दें, कोई नहीं, लेकिन इन्हें खुद भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। ये खुद ही जो है ना रगड़ने बैठ जाते हैं, अगर एक्स्ट्रा डस्टिंग देखते हैं तो साफ़ करने बैठ जाते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं ये ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर बाहर से कोई लिक्विड वगैरह लेकर आएंगे जिससे ये साफ़ होगा। यहाँ पे जो है मियाँ जी भी शदीद जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है ना चूल्हा साफ़ हो जाए। एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ ये चूल्हा कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको तकरीबन 3 साल के 4 साल हुए हैं, जिसमें से अभी 7 महीने तो ये सिस्टर के पास ही चला गया था। और सबसे पहले मियाँ जी ने मुझे दूसरा चूल्हा लेकर दिया था, वो मुझे मतलब जैसे गैस में गैस की लोड शेडिंग होती है तो वो वाला चूल्हा लेकर दिया था, लेकिन उस चूल्हे में मुझे डर लगता था। अब मैं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसी चूल्हे पे ही होती है, लेकिन जब मैं उस पर स्टार्ट में डरती थी तो फिर मुझे ये वाला ना एक चूल्हा मियाँ जी ने लेके दिया था सेपरेट ही, और हमने इसको जो है ना सिलेंडर के लिए भी रख लिया था, क्योंकि उस वाले चूल्हे पे ना सिलेंडर वाली गैस बहुत एकदम भग करके आती है और वो ना लगती थी हाथ पे, तो मैं डरती थी।
तो ये मैंने कहा इस पर सिलेंडर भी हो जाएगा और नॉर्मल रूटीन में भी दोनों में हो जाएगा काम। इसकी आग जो है ना, इसकी आग की लाइट बहुत 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 कम है। इवन कि जितनी आप दम पे पकाते हैं ना कोई चीज़ हल्की लाइट पे, तो आप वो रख सकते हैं। यानी कि मैं सुबह का नाश्ता बनाऊँ ना तो मैं चाय इधर रख लेती हूँ, जब तक नाश्ता पकता है तब तक इधर चाय बन जाती है। इस पे अंडा रख दो तो अंडा पक जाता है। अभी रिसेंटली मैंने जैसे कोई चीज़ भी बनानी है तो मैं इस पर कोई भी दूसरी चीज़ रख दिया करती थी। पर मुझे हैरत इस चीज़ की हो रही है कि 7 महीने जो ये रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की गई, इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं किया गया। इसके ऊपर जिस हद तक मिट्टी जमी हुई है या इसके ऊपर जिस हद तक जो है ना ये दूध या चाय वगैरह पकाते रह गए हैं और वो जल जल के ऊपर गिरती रह गई है, मतलब वो कभी साफ़ करने की जहमत ही नहीं। अगर सिस्टर जो है रोज़ाना नहीं, हफ्ते के बाद या 10 दिन बाद या महीने में एक बार ही मेरी बहन जो है ना ये चूल्हा साफ़ कर लेती, तो आज जो है हमें यहाँ पे जो है 2 घंटे ना लग रहे होते। यहाँ पे इस टाइम मियाँ जी का अंगूठा भी बिल्कुल सुन्न हो गया और रगड़ के बिल्कुल एक जैसे अकड़ नहीं जाता वैसे हो गया था उनका अंगूठा भी। वो बार बार रुक रहे थे और आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी तेज़ी से वीडियो की स्पीड तेज़ की है। हल्की स्पीड में अगर देखा जाए तो नॉर्मल स्पीड में तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर एफर्ट हुई है और इतनी हार्ड थी। और सबसे मेन बात कि ये इसकी चूल्हे की जिसमें आग आती है ये ऊपर वाली जाली तो उतर ही नहीं रही थी, मतलब दूध वगैरह उबल के गिरता रह गया और चाय वगैरह गिरती रह गई। आप ये देख सकते हैं छुरी से वो रगड़ रहे हैं कि किसी तरीके से ये ऊपर वाली जो है ना ये हो जाए ताकि उसमें भी आसानी हो। और जो है ना ये ऊपर वाली नहीं उतरी अभी तक वो जो है छुरी से रगड़ रहे हैं और कुचाई कर रहे हैं, बट जो है ना नहीं हो रहा। व्लॉग बनाने का भी मतलब यही है कि अगर हम किसी चीज़ की केयर नहीं करते तो उसका हाल इस तरीके से हो जाता है। मैं अक्सर ही हफ्ता नहीं साफ़ करूं अपनी किचन की शेल्फ या मेरा वो दूसरा चूल्हा दूसरा है उसको इस तरीके से वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अंगीठी वाला चूल्हा है तो उस पर किस हद तक एफर्ट होती है और चीज़ के ख़राब हो जाने का भी खतरा होता है। अब हम जिस तरह छुरी से रगड़ रहे थे किस हद तक, और इसके ऊपर कोई भी पाउडर या लिक्विड शायद ही काम ना करता और हम छुरी से रगड़ रहे थे और ये जो चूल्हे की चादर है स्टील बॉडी में है और ये भी फटने का या कट जाने का डर था, यानी कि चीज़ के ख़राब हो जाने का ज़्यादा डर था। लेकिन जिस हालत में थी उस हालत में यूज़ भी नहीं कर सकते थे। फाइनली जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छुरी से जो है ना हमने काफ़ी किया और ये अंदर से खुला है और आप अंदर की भी हालत देख सकते हैं, मतलब कोई दूध या चाय वगैरह जो भी पकती रह गई है वो उबली है ना वो सुराखों से अंदर तक गई है और अंदर ये सारी लेयर है ये पापड़ी टाइप जमी हुई है, आप देख सकते हैं, या जंग की लेयर है जो भी है ना ये इसके अंदर था। और इस चूल्हे के आप स्टार्ट में देखिए, इससे पहले की वीडियो देखें ना तो इतने छोटे छोटे सुराख हैं कि इसके अंदर कोई डस्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं जा सकती, लेकिन लिक्विड जा सकता है। तो इसके अंदर जो है ना सारा लिक्विड गया और इतना गंद था कि जिसकी वजह से गैस आना इसमें बंद हुआ है तो चूल्हा वापस हुआ है। जब इसके अंदर से मियाँ जी सारा गंद निकाल रहे तो फिर वो कह रहे थे कि जो गैस वाला पाइप है ना वो बिल्कुल स्टक हुआ है, मतलब उसके अंदर जो है ना ये सारी लेयर्स जम चुकी थी, गैस आना बंद हुआ है, उनके यूज़ का नहीं रहा, उन्होंने अब न्यू लिया और अब हमें वापस कर दिया। तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरी सिस्टर भी मेरे व्लॉग देखती है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हो क्योंकि वो आपके पास एक इमानतन होती है और इमानत के पीछे तो इंसान पता नहीं क्या कुछ कर जाता है, अपनी जान पे भी खेल जाता है। माना चीज़ एक जस्ट चूल्हा है, कोई हीरा मोती सोना नहीं है, लेकिन चीज़ तो चीज़ है ना। मेरे पास अगर किसी की कोई 50-100 वाली चीज़ भी होती है ना तो मैं उसके ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखती हूँ कि टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, ये पढ़ाई चीज़ है, पढ़ाई चीज़ है। लेकिन इस हद तक ऐसी कंडीशन में इससे अच्छा नहीं वापस करते तो वो ज़्यादा बेटर था। इस हालत में इस कंडीशन में वापस किया, मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप कम से कम उसको थोड़ा सा वॉश करके थोड़ा सा क्लीन करके दो ना कहीं आपकी अपनी भी समझदारी, आपकी अपनी भी मेंटालिटी, ज़मीर की बात आ जाती है। और अगर आपकी नहीं तो कम से कम आपके हस्बैंड को ये चीज़ देख लेनी चाहिए थी। आप दोनों लेकर आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसी या इसकी मैं अगर किसी से कोई चीज़, इवन कि मैं हैंडबैग पहन के जा रही हूँ ना उसके ऊपर हल्की सी डस्ट आ गई है तो मियाँ जी कहेंगे इसको साफ़ करो फिर जाना, इस तरह के हैंडबैग के साथ नहीं जाना। जैसे
अक्सर ये डस्ट होती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मली जैसे अक्सर बंदा वैसे ही हैंडबैग उठा के चला जाता है जो रेगुलर यूज़ का होता है, जो मैं बाज़ार आते जाते। तो मैं ये हैरान हूँ कि जब आप दोनों देने के लिए आए हो तो मतलब आपके हस्बैंड ने भी इस चीज़ को नहीं देखा, या आपको आपके हस्बैंड ने रोका है, या आपने अपने हस्बैंड को रोका है। आप दोनों में से किसी एक की ने, एक का भी दिल ये नहीं माना, किसी एक की भी ज़मीर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि हमें इस तरीके से नहीं देना चाहिए, इस तरीके से देने के अच्छा है कि हम ना दें। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल रफ करके आप लोगों ने दिया है, और तब आप अपना न्यू ले आए हैं और फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप लोग साफ़ सुथरा तो करके देते ना, चलो अंदर गैस का तो प्रॉब्लम था ही, आप सही तो करके देते ना। बहुत बैड मैनर्स हैं, बहुत ज़्यादा बैड मैनर्स हैं। मतलब इससे आप दोनों ने अपनी सोच को ही जाहिर किया। आप दोनों जिस हिसाब से ला के रख के गए हैं, मैं उसी वक्त ही देख के हैरान थी। मतलब दोनों में से किसी एक के भी ज़मीर ने इस बात के अंदर से आवाज़ नहीं दी कि इस तरह से नहीं देना चाहिए था। तो प्लीज़ आप सबको भी मैं यही कहूँगी कि आप अक्सर ही दूसरों का एहसास करके उन्हें चीज़ें दे देते हैं और अपनी चीज़ें खुद ही ख़राब कर लेते हैं। होता कुछ भी नहीं है, आप पता नहीं खुद किस तरीके से, किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। आप अपने घर में एक 50-100 वाली चीज़ को भी इतना केयर करके रख रहे होते हैं, अपने बच्चों से छुपा के, अपने बच्चों को डांट डांट के रख रहे होते हैं। लेकिन फिर जब आपके अपने ही आपकी चीज़ों की ऐसी हालत कर देते हैं तो ना आप आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। अब हस्बैंड ने देखा होगा तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि आपकी सिस्टर और आपके बहनोई ने देखो किस तरीके से क्या दिया। इससे अच्छा ना देते, चलो एक एहसान ही था ना कि हमने दिया हुआ है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों की खुद केयर करें, और अगर आप किसी की चीज़ लेते हैं तो उसकी उससे ज़्यादा केयर करें, वरना आप किसी से कोई चीज़ नहीं लें, खुदा का वास्ता है। आपकी अपनी चीज़ की ही आपकी नज़र में कदर है, चाहे वो 10 की है या 20 की है या 50 की है। अगले की चीज़ 1000 की है या लाख की है, आपको बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो प्लीज़ जब अपनी चीज़ें अपनी है ना, तो दूसरों की चीज़ों को अवॉइड करें, और ऐसे टाइम में आके लिया भी ना करें कि भी हमारे साथ ऐसे मामला हो गए हैं और हमें जो है ना अपनी ये चीज़ दे दो, और जब आप न्यू ले लो तो उसकी ऐसी हालत करके अगले बंदे को वापस करो। और मेरे लिए भी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जांपल है, लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जो कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड करूंगी, मुझसे कोई भी चीज़ मांगता रहा जब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जब अपनी चीज़ों को इस तरीके से बर्बाद होते हुए देखो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो अपना एक 70-80 वाला दूध भी अंदर रख के आते हो कि भी बिल्ली ना पीछे से पी जाए। आप एक 70-80 की चीज़ को भी इस तरीके से करते हो और अगले की चीज़ को आप इस तरीके से करते हो, तो ये किस्म का कहीं ना कहीं मेरे मुंह पे आपने टमाचा ही मारा है। तो ये बहुत शुक्रिया आपका। ये भी एहसान है कि आपने इस कंडीशन में ही वापस कर दी, वरना शायद 1-2 महीने होते तो इसका इससे भी बदतर हाल होता और इसके पुर्जे भी ना नज़र आते, क्योंकि 7 महीने में इतनी अनबिलीवेबल हालत में मिला है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ऑडियंस को भी मेरी बात समझ में आई होगी कि अपनों में भी बहुत ख़ास रिश्ते होते हैं जिनकी हम हेल्प में उनकी हेल्प कर सकें, अदरवाइज़ नहीं करें।